नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खंडवा में माधांता विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने निर्धारित कार्यक्रम से मूंदी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल के लिए आम मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस दौरान बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल समेत बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आम जनता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना हर महीने में राशि दी जा रही है और आवास की योजनाओं का भी सर्वे हो चुका है। 450 रुपए में सिलेंडर आगे जारी रहेगा। आगे सरकार आने पर लाडली बहनों के लिए आवास भी मिलेंगे। वहीं गरीब निर्धन लोगों को 100 में प्रति माह बिजली मिलेगी और विकास जन कल्याणकारी कई योजनाएं चल रही हैं। बीजेपी को भारी मतों से विजयी बनाएं। को रोको, पैसे मत डालने दो। मैंने कहा मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती अपनी बहनों की सेवा करने। और सुनो भाइयों बहनों, नारायण पटेल ने, सांसद जी ने मुझे बताया कि कई बहनें रह गई अभी 10-10, 5-5 हजार। जरा आगे आओ ना ज्ञानेश्वर भाई। अब चुनाव के बाद जीतते ही सबके नाम पोर्टल खोल के जोड़ दूंगा, चिंता मत करना। बहनों में काहे का भेद है यार। और मेरी बेटियों ने मैं कहा मामा ये 21 साल तो ठीक है, लेकिन शादी की शर्त क्यों डाली? हमें नहीं करना 21 साल में शादी, हमें तो पढ़ना है। तो अब 21 साल की उम्र तक की सब बेटियों के खाते में भी हर महीना पैसा जाएगा। और इतनी थोड़ी जाएगा, 1250 पैसे की जुगाड़ में लगाऊंगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य राय सिंधिया ने उन्हेल में बीजेपी प्रत्याशी सतीश मालवीय के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हुए 36,000 किसानों को फर्जी ऋण माफी के परिणाम पत्र बांट दिए। साथ ही फिल्मीगारों के माध्यम से कटाक्ष करते हुए कहा कि ये पब्लिक है, सब जानती है। देंगे। अरे भाई, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं रखी जाए जोड़ी के द्वारा तो बचा क्या? अब मुझे बताओ, आप में से किसी एक का ऋण माफ हुआ? ऋण माफ हुआ? 26 लाख ऋण माफी प्रमाण पत्र झूठे वितरित किए गए। मेरे हाथों से भी करा दिया। सच्चाई है। अब मुझे कहना, मैं तो सच्चाई आपसे छुपाऊंगा नहीं। झूठ बोलने वाले वहां है, इसलिए मैंने बोला कि झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरिए। नर्मदापुरम में जागरूकता गतिविधियों के क्रम में पुलिस परेड ग्राउंड में मेगा मैराथन का आयोजन किया गया। जिले में अधिकतम मतदान के उद्देश्य से आयोजित मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं, बच्चों समेत दिव्यांगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निर्वाचन महोत्सव के रंगे नर्मदापुरम वासियों ने मैराथन में अभूतपूर्व उत्साह दिखाया। वहीं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि जिले में 17 नवंबर को आयोजित मतदान दिवस पर ज्यादा से ज्यादा मतदान के उद्देश्य से जन जागरूकता के लिए मैराथन का आयोजन किया गया है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है, निर्भीक व स्वतंत्र होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। स्वीप आइकॉन श्री विवेक सागर ने भी नव मतदाताओं से मतदान करने का आग्रह किया। मैराथन से पूर्व कलेक्टर
सिंह ने सभी प्रतिभागियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। ये दौड़ पुलिस ग्राउंड से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर निकाली गई, जिसका समापन पुलिस ग्राउंड पर ही किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। प्रत्याशियों के जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए सभाएं और जनसंपर्क को तेज कर दिया है। निरंतर शिवपुरी विधानसभा सीट पर ही जीतती रही है, लेकिन इस बार देवेंद्र जैन बीजेपी से प्रत्याशी है, जो पिछोर सीट को छोड़कर आए केपी सिंह के इस सीट पर कांग्रेस से मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। इस बार केपी सिंह के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं और शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में उनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं, इस पर जनता से हमारे संवाददाता आदिल शिवानी ने खास बातचीत की। सुनिए। चुनावी महासंग्राम के सफर में हम फिर से शिवपुरी विधानसभा का रुख कर चुके हैं। हमने पहले भी जनता का मत लिया, लेकिन इस बार कुछ विशेष है। कहते हैं कि समाज को धड़ों में बांट दिया गया है राजनीति में, लेकिन एक ऐसा वर्ग जिसको भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक अभी तक समझा गया, अब वो बदलाव की करवट ले रहा है। हम बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ में युवा मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पवन मित्तल, गली बरौत से। पवन जी, परिवर्तन का समय है, ये एक नारा कांग्रेस पार्टी का है। अभी अभी सभा थी केपी सिंह कक्काजू की, क्या आपने देखा, क्या कुछ है, मन की बात क्या है आपकी? देखिए, मन की बात तो ये है कि लगभग परिवर्तन तो होना चाहिए। 30 साल से शिवपुरी को विधायक नहीं मिला एक तो, और शिवपुरी उस स्थिति में पहुंच गई है कि जिस स्थिति में शायद ही कोई जिला हो। सब कुछ होते हुए यहाँ पे सीएम से लेके और नीचे विधायक उनके, सीएम उनके, नगर पालिका उनकी, तो भी विकास नहीं कर पा रहे हैं। ये तो भद्दा मजाक है शिवपुरी के साथ। तो कक्काजू के आने से हमें उम्मीद बन गई है कि वो 30 साल का, वो 30,000 का आंकड़ा बिल्कुल टूटेगा और 30,000 से कक्काजू की जीत होगी शिवपुरी से। जी, पिछली जो हार थी कांग्रेस पार्टी की, तकरीबन अंतर 30,000 का था, लेकिन यहाँ युवाओं का कहना है कि 30,000 के अंतर से अब जीत होगी। एक और साथी मौजूद हैं, स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अरविंद धाकड़ है। अरे वाह, वकील साहब जी। बदलाव का दौर है जी। अभी केपी सिंह कक्काजू अंदर चर्चा कर रहे थे, क्या संदेश दिया, क्या बदलाव, किस तरह का बदलाव है, राजनीतिक है, किस तरह का बदलाव है? आज चूंकि केपी सिंह जी शिवपुरी के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से, तो आज हमारे समाज का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा, विशेषकर युवाओं ने, किरार धाकड़ समाज के युवाओं ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा। उनको बतौर मुख्य अतिथि हमने लोगों ने बुलाया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किरार धाकड़ समाज को 20 सालों में ठगने के अलावा और कोई काम नहीं किया बीजेपी की पार्टी ने। ठगने से मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसी समाज से आते हैं, फिर किस तरह का छलावा, किस तरह का ठगपन? केवल मैं आपको परिभाषित करूंगा कि ठगने से मेरा क्या तात्पर्य है। पार्टी का वोट बैंक है, क्या सिर्फ शिवपुरी विधानसभा पर ही ये परिवर्तन है या और भी जगहों पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पौरी एक विधानसभा है, बड़ा नहीं, वोट बैंक। पौरी हमारा विधानसभा है, वो ठीक है, वहाँ पे हमारा वोट बैंक है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस में है, कांग्रेस में हमारे धाकड़ समाज के लोग, ऐसा नहीं है। तो क्या परिवर्तन है? हाँ, नहीं, परिवर्तन है। इस बार कांग्रेस के लिए परिवर्तन है, और धाकड़ समाज में ही नहीं, सभी समाजों में जी, सभी समाजों में। और रही बात शिवराज सिंह जी से नाराजगी वाली बात धाकड़ समाज की, तो धाकड़ समाज ही नहीं, सभी ओबीसी वर्ग शिवराज सिंह चौहान जी से नाराज है। क्या कारण क्या है? कारण ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल से मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, लेकिन उन्होंने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण आज तक लागू नहीं किया। ये सबसे बड़ी नाराजगी है, किसानों की नाराजगी है। किसानों का एक पैसा कर्ज का माफ नहीं किया शिवराज सिंह चौहान ने। आज किसानों को आए दिन कर्ज माफी का ऐलान है, कई जगह पर पोस्टर हम देखते हैं। नहीं, बिल्कुल। क्या? किसका? कमलनाथ जी का? मध्य प्रदेश में? नहीं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 20 साल के शासनकाल में कोई किसान का एक कर्ज माफ नहीं किया। माननीय कमलनाथ जी ने अपने 14 महीने के कार्यकाल में 3 किस्तों में किसानों का कर्ज माफ किया। पहली किस्त में 50,000, दूसरी किस्त में 1 लाख, तीसरी किस्त में 1.5 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ हुआ। और मैं उसका शिवपुरी में उदाहरण हूं, मेरे पास पूरी लिस्ट है कि शिवपुरी जिले में कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है।
तो इसीलिए देखिए ये जो नाराजगी है कहीं ना कहीं अब राजनीति पर हावी हो रही है। पिछोर सीट को छोड़कर केपी सिंह कक्काजू आए हैं, ये बात भी आम है। तो क्या लगता है कि एक पिछोर विधानसभा सीट से आने वाला व्यक्ति शिवपुरी विधानसभा, जिसका बिल्कुल वातावरण, रहन सहन, विचार मिल पाएंगे? कक्का जी का दूसरा नाम विकास है। एमपी के सिवनी से इस वक्त की आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बाघ ने महिला को बनाया शिकार। एमपी के सिवनी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धान की कटाई करने खेत में गई थी महिला। बता दें कि खबासा क्षेत्र स्थित सावरे बीच की है घटना। बता दें बड़ी खबर, अहम जानकारी, बाघ ने महिला को बनाया शिकार। एमपी के सिवनी से इस वक्त की बड़ी खबर, बाघ ने महिला को बनाया शिकार। बड़ी खबर, अहम जानकारी, धान की कटाई करने खेत में गई थी महिला। खवासा क्षेत्र स्थित सावरी बीट की यह घटना। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं एमपी के सिवनी से बड़ी खबर। बता दें कि बाघ ने महिला को शिकार बनाया है। धान की कटाई करने खेत में गई थी महिला। खबासा क्षेत्र स्थित सावरी बीट की यह घटना। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं एमपी के सिवनी से। बाघ ने महिला को शिकार बनाया है। बता दें कि धान की कटाई के लिए खेत में गई थी महिला और इस दौरान बाघ ने महिला पर जोरदार हमला कर दिया और हमले में महिला, बता दें कि बाघ ने महिला का शिकार किया और महिला खेत में धान की कटाई के लिए गई थी। इस दौरान बाघ ने महिला को निशाना बनाया। चुनाव आयोग ने भिंड जिले में पदस्थ 2 थाना प्रभारी को हटाया, जिसमें अटेर विधानसभा क्षेत्र के फूक और अटेर में पदस्थ थाना प्रभारियों को हटाया गया। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने शिकायत की थी कि अटेर विधानसभा और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया की नोट सीट पर दोनों थाना प्रभारी पदस्थ किए गए थे, जिसकी जानकारी के मुताबिक बता दें कि फूक में राम नारायण सिंह और अटेर में प्रशांत यादव थाना प्रभारी थे। बता दें कि 2 थाना प्रभारियों को हटाया गया। कांग्रेस प्रत्याशी ने इसकी शिकायत की थी, जिसमें चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए 2 थाना प्रभारियों को हटा दिया गया और उन पर गाज गिरी है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी ने शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए 2 थाना प्रभारियों को हटाया। विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 17 नवंबर को मतदान होगा। जिले में 100% मतदान हो, इसके लिए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कलेक्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह मार्गदर्शन में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में 8 नवंबर को खंडवा शहर के जिमखाना खेल मैदान में 1 डे 4 वोटिंग के अंतर्गत पत्रकार 11 और जिला प्रशासन के मध्य क्रिकेट मैच आयोजित हुआ। जिला प्रशासन टीम के कप्तान अपर कलेक्टर KR बडोले और पत्रकार टीम के कप्तान अनूप खुराना मौजूद रहे। बता दें कि 1 डे 4 वोटिंग थीम पर आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्देश्य जनता को मतदान करने के लिए जागरूक करना है। राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य राय सिंधिया की माधांता के पुनासा में चुनावी सभा होगी, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में आम सभा का आयोजन होगा, जिसके बाद वे धार जिले के बदनावर सीट पर तिलगारा जाएंगे। बता दें कि माधांता सीट पर बीजेपी में 24 घंटे में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सिंधिया का आगम हो रहा है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है, इसी के लिए प्रत्याशी जनता से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। पधारा विधानसभा क्षेत्र के गांव केसून और जामनिया में बीजेपी प्रत्याशी छाया मौर्य ने जनता से संवाद किया, जहां छाया मौर्य को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, आवाज समर्थन मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का बहुत सम्मान होता है और जिस तरीके से मुझे भी हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने बंधाना विधानसभा 178 के उम्मीदवार घोषित यहाँ पर किया और यहाँ पर सेवा करने का मौका दिया है। और इस क्षेत्र में बंधाना विधानसभा में सतत में 9 साल से क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ और 210 गाँव है और हर तरह से मैंने देखा है कि हर व्यक्ति की उम्मीदें हैं यहाँ पर कि कोई अच्छा प्रत्याशी आए और जो हमारी जनता के जनप्रतिनिधि मिले और अच्छी सेवा करे। तो मेरा खुद का भी यहाँ से जो सपना है और इनके हमारे क्षेत्र के सभी भाइयों और माता बहनों की उम्मीदें हैं उसको हम सब मिल के पूरा करेंगे और एक विधायक बन के नहीं कार्यकर्ता के रूप में हम काम करेंगे। उज्जैन के कार्तिक चौक में पटाखे जलाने पर हुए विवाद में जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लात घुसे भी चले, जिसमें एक पक्ष के करीब 6 लोगों को चोट आई है। बता दें कि दोनों ही परिवार के लोगों में विवाद के बाद मारपीट की स्थिति बनी। वहीं पुलिस ने जोशी परिवार के रिपोर्ट पर वहीं रहने वाले बख्श सिंह के परिवार के 7 लोगों के खिलाफ अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि जोशी परिवार से चंदन जोशी घर के बाहर पटाखे फोड़ रहा था, जिसे बख्श सिंह और परम सिंह ने आपत्ति जाहिर की और कहा कि नहीं मानने पर वे अपने परिवार के साथ पाइप और डंडे लेकर आए और चंदन के साथ मारपीट करने लगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम सब सो रहे थे घर पे और बाहर वो चंदन नाम का व्यक्ति है, वो हमारे घर के आगे बम फोड़ रहा था। तो हमने उसको मना किया कि बम हमारे इधर मत फोड़, तो अपने इधर फोड़ ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमें गाली बकने लग गया, कह रहा तुम तो नीचे आओ, तुम्हें मारूंगा मैं। तो जैसे हम सब नीचे गए तो उन्होंने इतनी देर में डंडे डुंडे सब उठा लिए। हम और पूरा मोहल्ला उनका ही है, हम यहाँ 3 परिवार ही रहते पंजाबी। तो हम नीचे गए तो उन्होंने हमें धक्का दिया, गाली बकी। इतनी देर में हमने भी इनसे हमारा झगड़ा हो गया इतनी देर में। और जैसे ही झगड़ा हुआ तो उनका पूरा मोहल्ला बाहर आ गया और वो 60-70 लोग थे और हम 7-8 लोग ही थे बस। तो उन्होंने एकदम पथराव चालू कर दिया। राजेंद्र मंडलोई ने बताया कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार हम सभी को साथ मिलकर मैदान में उतारना है और घर घर पहुंचना है। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाया गया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र में सम्मानित जनता के सहयोग से विधानसभा में पहुंचने का कार्य करूंगा। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की कि आप लोग किसी न किसी पार्टी के प्रतिनिधि को चुनते आए हैं, किंतु क्षेत्र के विकास नहीं हो सका। इस बार आप लोग नेता नहीं बेटा चुनिए। उन्होंने कहा कि मुझे आशा नहीं है कि विश्वास है कि बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतकर क्षेत्र का विकास करूंगा। राजपुर 10 नवंबर को लगभग 1 बजे के करीब राजपुर आ रहे हैं, तो उससे संबंधित हम लोगों की तैयारी की मीटिंग है और उससे संबंधित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी है। आज हमने आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ में, वीरेंद्र भाई दरबार जी के साथ में, श्याम सनेर जी हमारे जो ऑब्जर्वर है उनके साथ में, और भी हमारे कुछ अलग अलग विधानसभा के ऑब्जर्वर्स लगे, उनके साथ में हम लोगों ने सेंधवा विधानसभा की बैठक सेंधवा मुख्यालय पर की है और बाकी
बांसवाड़ा विधानसभा की बैठक हम लोगों ने बांसवाड़ा मुख्यालय पर की है और अभी बड़वानी की बैठक हम बड़वानी मुख्यालय पर कर रहे हैं। और उससे पहले हम लोग आप लोगों के साथ में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को देखने को और सुनने के लिए पूरे बड़वानी जिले में मतदाताओं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में खूब जोश और उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और हम लोग उसकी तैयारी में लगे। नमस्कार, मैं कमलेश्वरा से आरएनटीवी आ गया है कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र नल्ले के पास। काफी चुनावी उथल पुथल के बाद कुछ और रुझान आ रहे हैं, मगर हम आज बात करेंगे राजेंद्र नल्ले जी से। राजेंद्र जी, हमने सुना बार बार बोल रहे परिवर्तन की लहर, वो क्या है परिवर्तन की लहर? प्रेम सिंह जी को जनता ने परख लिया है है ना। वो 4 बार विधायक और ये 5वीं बार मंत्री रहे। उन्होंने क्या क्षेत्र में विकास किया वो सबके सामने है और जनता ने उनके जो परिवारवाद उसको भी समझ लिया है कि अब ये राजनीतिक क्षेत्र में अपने परिवार के लोगों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं को भी अवसर नहीं मिल रहा है। तो इसी परिस्थिति में लोग पूरा क्षेत्र। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।